जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था 2005 से 2006 के बीच शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसको दोस्तों? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितना होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा का कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों नरेगा का प्रारंभ हुआ था 2006 में। कब हुआ था दोस्तों? 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? दोस्तों सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया की। किसकी? विक्टोरिया रिजिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रक्त बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तक्षशिला किस देश में स्थित है? दोस्तों तक्षशिला स्थित है किस देश में दोस्तों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे दोस्तों? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? दोस्तों नेहरू रोजगार योजना को आरंभ किया गया था 1989 में। कब दोस्तों? 1989 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ दोस्तों? हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस मुगल सम्राट को ज्योतिषी में विशेष रुचि थी? दोस्तों ज्योतिषी में विशेष रुचि थी हुमायूं को। किसको दोस्तों? हुमायूं को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों पूना समझौता हुआ था 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। WBC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है दोस्तों? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना WBC का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना आर्य काल में हुई थी। किस काल में हुई थी दोस्तों? आर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था दोस्तों? नसरुद्दीन हुमायूं नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। कौन सा यूरोपीय शक्ति दोस्तों? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है क्या दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? दोस्तों भारत में मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण मिला था
नर्मदा घाटी में। कहाँ दोस्तों? नर्मदा घाटी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने दोस्तों? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी 2002 से 2003 के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है कितनी दोस्तों? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में। कब हुई थी दोस्तों? 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? दोस्तों बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? दोस्तों कबीर के उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खां ए खाना। किसने? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को ज्योतिषी में विशेष रुचि थी? किसको दोस्तों ज्योतिषी में विशेष रुचि थी? इसका सही आंसर होगा हुमायूं को ज्योतिषी में विशेष रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है रजमनामा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? रजमनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनवाया था? दोस्तों छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बनवाया था चौथ। क्या बनवाया था दोस्तों? चौथ बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? दोस्तों तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आरंभ हुई थी 2002 से 2001 के बीच। कब हुई थी? 2002 से लेकर 2001 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी 2000 सन में। कब की गई थी दोस्तों? 2000 सन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया था? दोस्तों जजिया कर को सबसे पहले लगवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने दोस्तों?
मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? दोस्तों अजंता की गुफाओं के चित्र हैं किस काल के? दोस्तों गुप्त काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? दोस्तों स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन हुए हैं 4 बार। कितनी बार दोस्तों? 4 बार हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? दोस्तों संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है कौन? दोस्तों हृदय करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एशिया का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है रांची में। कहाँ दोस्तों? रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर दोस्तों? कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब दोस्तों? इसका निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत हुई थी 1989 से 1990 के बीच इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों विश्व समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? दोस्तों गुजरात की सीमा लगती है किस पड़ोसी देश के साथ? दोस्तों पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तिलैया बांध स्थित है बराकर नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रिहंद बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चंदन वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में चंदन वन सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ में। कहाँ दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ में सबसे अधिक चंदन वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है खारदुंग ला हाईवे। कौन सा राजमार्ग है दोस्तों? खारदुंग ला हाईवे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों आगरा स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, डीडीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डीडीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा का पिता कौन था? दोस्तों ब्रह्मा का पिता था विष्णु। कौन था दोस्तों? विष्णु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन थी? दोस्तों गांधी जी की पहली पुस्तक थी कौन थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज। गांधी जी की पहली पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान था आर्थिक विकास में। किसमें दोस्तों? आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को इसका सही आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? दोस्तों सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? दोस्तों गांधी जी का प्रिय फल था आम। कौन सा फल था दोस्तों? आम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पानी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का संतुलन किससे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति का संतुलन कहते हैं किसे दोस्तों?
पारिस्थितिकी तंत्र को, किसको? पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह क्या था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कौन सा है? मथुरा। मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने पिछले क्लासों में बताया है दोस्तों। आप लोगों ने यदि मेरा क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।